साथियों नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिकल साइंटिस्ट। साथियों आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, किशोर अंकल जी हैं और अब इनकी जो पत्नी है आंटी जी हैं वो मट्ठी वगैरह बनाती हैं और ये मट्ठी बड़ी अच्छी क्वालिटी की बनाते हैं। आजकल आप देखते हैं कि हर जगह शॉर्टकट चल गया है, हम जो खाने पीने की चीज़ों पे अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि सारी चीज़ों में हर जगह केमिकल मिलावट शॉर्टकट चल गया है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें नहीं, जो केमिकल वगैरह मिला रहे हैं, जिसकी वजह से आजकल देख रहे हैं छोटी छोटी एज में किसी किडनी फेल हो रही है, किसी को हार्ट फेल हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को थायराइड हो रहा है, किसी को डायबिटीज हो रहा है। तो हम अलग अलग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए हमें ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बदले हम क्या चीज खा रहे हैं। अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, ये अंकल किशोर जी हैं। अंकल आपका शुभ नाम क्या है जी? सर मेरा नाम किशोर लाल। मैं तो साहब ये राजस्थान से था, उसके बाद यहीं पर रेवाड़ी आ गया। अच्छा, कब आए थे राजस्थान से? राजस्थान में लगभग 30 साल हो। अच्छा, 30 साल से यहीं रह रहे और शायद ये आपका ससुराल भी यहीं है जहाँ पर? अच्छा, तो आप क्या करते थे पहले? पहले साहब मैं HDFC बैंक था। अच्छा, उसमें ड्यूटी करता था प्राइवेट सेक्टर के पास। अच्छा, तो लॉकडाउन में क्या है कि मेरा काम मिस हो गया और फिर उसके बाद में क्या है कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था और कोई साधन था नहीं कमाने का, बच्चे पढ़ना जरूर था। फिर मैंने सारे जो मट्ठी बनाना काम कर लिया। तो आपकी एज कितनी है? एज मेरी साहब 60 के ऊपर हो गई। और आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे सब 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। सबसे पहले क्या करते हैं? बड़ी बेटी है? बड़ी वाली बेटी दिल्ली है साहब। अच्छा, तो उनके बाद? उसके बाद बेटा है। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो सब वैसे प्राइवेट ही है वो उनका। अच्छा, और दूसरा बेटा? एक और बेटा है? एक बेटा है सब, वो पढ़ता है सब। अच्छा, 12 में। उसके बाद बेटी है। अच्छा, ये 4 5वां बच्चा कौन है? 5वां बच्चा अभी शादी करी है सब मैंने 30। अच्छा, जो बेटी है नाम क्या है जी? शकुंतला। मुझे पता चला कि ये आपका मायका है जहाँ पर रह रहे हैं। हाँ जी। और ये किराए का मकान है। हाँ जी। तो आपने कैसे शुरू किया ये सारा मुझे थोड़ा सा मतलब समझाइए ताकि हमारे दर्शक समझ सकें आपने किन परिस्थितियों में शुरू किया और कितनी बढ़िया चीज बनाने की पीछे प्रेरणा क्या थी? सबसे बड़ी बात तो जी मैं किराए पे रहती हूँ तो ना, और इनका काम भी छूट गया था और लड़के का एक्सीडेंट हो गया। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो थोड़ा करके देखते हैं, अगर हो जाता है तो कर लेंगे। फिर ये मतलब चाय की दुकान थी इनकी, जहाँ काम करते थे आसपास में, तो इन्होंने जो पैकेट मैंने बनाई इन्होंने देख आए थे, उनको पसंद आ गई तो इसलिए देने लग गए मतलब। तो शुरुआत में आपने ये वाला पैकेट बना के चाय की दुकानों को सप्लाई किया? हाँ जी। और मेरी मुलाकात भी इस पैकेट की वजह से ही पता चला था मुझे आपके बारे में। ये क्या करते हैं, ये 100 ग्राम का पैकेट बनाते थे और ये 8 रुपए में देते थे और दुकानदार आगे इसको 10 में बेचता था। तो सिविल हॉस्पिटल के पास क्या होता है, मजबूरी वाले लोग आते हैं जिनकी कम इनकम होती है, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, तो आदमी होता है कि एक चाय पी लियो, एक ये खा लिया सस्ते में, उसका पेट भरने का थोड़ा जुगाड़ हो जाता था। तो ये कंसेप्ट चला, इनका अच्छा रिस्पॉन्स मिला इनको क्योंकि चीज अच्छी थी। और उसके बाद इन्होंने ये जैसे मच्छी वाले रखते हैं इस तरह का मट्ठी का पैकेट ये भी देना शुरू किया। ये वाला मट्ठी का पैकेट आप कितने देते थे? ये 65 रुपए का। ये 700 ग्राम का देते थे। हाँ जी। तो ये 700 ग्राम का देते थे। तो इस तरह से इन्होंने अपना काम शुरू किया था और इनका क्योंकि चीज अच्छी थी, रिस्पॉन्स अच्छा मिला और इनका काम 20 फिर लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के दौरान आपका काम बिल्कुल रुक गया था, काफी दिन चल भी नहीं पाया। और क्योंकि लॉकडाउन में हर एक आदमी यो नहीं कर सकता, परिस्थितियां मिडिल क्लास की बड़ी होती है। मैंने भी देखा, मैं भी आपसे काफी टाइम लेके जाता था, मैंने कहीं खिलाई, आपकी चीज पसंद आई क्योंकि आपकी चीज अच्छी है, परिस्थितियां कैसी भी थी। तो उसमें अब आगे आपके काम में क्या दिक्कत आई? आप बता रहे थे कि ये जो पैकेट था हम जो आगे 8 रुपए दे रहे थे, दुकानदार 10 में बेचता था, ये तो सही आदमी है, इनको पता नहीं था। अब कुछ लोगों ने इसका वजन 20 ग्राम कम कर दिया और हल्की चीज लगा के दुकानदार को 1 रुपए कम में दे दिया। दुकानदार अपने 1 रुपए मुनाफे के चक्कर में, उसको मतलब नहीं कि अच्छी चीज है गलत चीज है, कस्टमर क्या मिल रहा है, उन्होंने इसको सस्ते में बेचना शुरू कर दिया। अब कस्टमर आ रहा था इसकी उम्मीद में, लेकिन उसको हल्की चीज मिल जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके लिए मैंने इनको अभी सजेशन दिया है कि हम इनका एक FSSAI का लाइसेंस बनाएंगे, उसके बाद इनका अपना ब्रांड हो जाए ताकि कस्टमर को पता रहे कि भाई मैं किशोरी लाल जी है, इनकी मट्ठी खा रहा हूँ, आंटी की मट्ठी खा रहा हूँ, तो उनको आंटी वाली ही मट्ठी मिले। तो आंटी आप कैसे क्या काम करते हैं, आज हमें थोड़ा सा बताइए कि कैसे बनाते हो, कौन कौन लोग आपकी मदद करते हैं, क्या क्या किसका योगदान होता है, क्योंकि इसमें काफी लोगों की मेहनत होती है जब जाके मट्ठी तैयार होकर लोगों तक पहुंचे। तो अब हम इनकी मुलाकात करवा रहे हैं, आंटी और अंकल ये सब लोग मिलके कैसे बनाते हैं मट्ठी, ये अब हम दिखा रहे हैं कि अब इनकी दोनों बेटियां हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, एक 2 आंटी और हैं जो मदद करने के लिए आती हैं इनकी। तो आंटी आप ये अब क्या क्या बना रहे हो जी? ये हम 3 तरह की मट्ठियाँ बना रहे हैं, मटर बना रहे हैं मतलब। अच्छा। एक में तो ये कसूरी मेथी वाली है और एक में काली मिर्च वाली है और कलौंजी वाली है। अच्छा। तो और इसमें घी वाली बनाते हैं हम।
जो तेल होता है सस्ता वाला उसमें नहीं बनाना, कि वो मतलब शरीर के लिए हानिकारक। तो आंटी आप ये मैदा में क्या डाल रहे हो? ये कसूरी मेथी डाल रहे हैं। अच्छा, ये मेथी वाली बनेंगी हाँ जी, और ये कलौंजी वाली बनेंगी हाँ जी, और ये तीसरी वाली जो इसमें काली मिर्च लग के बनती है वो बनेगी। हाँ जी। और इसमें आप ये मोन किसी का डालते हो? इसमें हम मोरन घी का डालते हैं। अच्छा, क्योंकि आजकल बाजार में ज़्यादातर लोग अमोनिया वगैरह डालने लग गए हैं तो वो मोन डालते ही नहीं है, या लोग रिफाइंड का मोन डालने लग गए हैं, तो घी का मोन बहुत कम लोग डालते हैं। और अगर पारंपरिक तरीका देखा जाए मटर का या मट्ठी बनाने का, उसमें घी का ही मोन डलता है। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, मोन डालने के बाद गोंदने में। घी सर्दियों में थोड़ा जम जाता है, उसके साथ मेहनत ज़्यादा होती है। रिफाइंड में थोड़ा आसान होता है, तो लोग आसानी को ज़्यादा तवज्जो देने लग गए हैं। तो स्वास्थ्य के हिसाब से अगर आप देखें तो ये स्वास्थ्य के हिसाब से पारंपरिक तरीका, उस तरीके से मट्ठी बनाते हैं। और इसमें अभी आप क्या डालोगे? अब इसमें हम घी का मोरन डालेंगे। घी का मोन डालेंगे। घी का मोन कितना डालते हो? 1 किलो में 200 ग्राम डाल। अब इसमें क्या डाल रहे हैं आप ये? अब इसमें नमक डाल रहे हैं। अच्छा, तो आंटी जब बता रहे थे कि आप ये सांभर वाला नमक डालते हैं, हाँ जी, क्योंकि आजकल जो बाजार में आयोडाइज्ड नमक आ रहा है उसमें क्या होता है कि ये भी अलग अलग बीमारियां पैदा करता है, बीपी थायराइड उसी कारण होती है। तो आप ये सांभर वाला नमक यूज करते हैं। हाँ जी, सांभर वाले नमक की खास बात क्या होती है कि ये बीपी और थायराइड से बचाता है। ये बड़ा एक प्रोपेगेंडा था, हमारे लोगों को टीवी में ऐड दे दे के हमें ये दिमाग में भ्रम डाल दिया गया, भ्रमित कर दिया गया कि आयोडाइज्ड नमक खाएंगे तो अच्छा रहेगा, और उसी के बाद से बीपी की थायराइड की दवाइयां बिकनी शुरू हुई थी। तो ये सांभर वाला नमक यूज करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और ये आप क्या डालते हैं? इसमें थोड़ा बेकिंग पाउडर डालते हैं। हाँ बिल्कुल थोड़ा सा। हाँ, इससे हल्का सा टेस्ट अच्छा हो जाता है, करारापन आता है। हाँ बिल्कुल थोड़ा सा हाँ बिल्कुल, हल्का सा डलता है ये। तो आजकल तो लोग अमोनिया ही डाल देते हैं, उसमें कुछ डाल देते हैं, केमिकल नहीं डालते। और बिल्कुल पारंपरिक तरीके से। ये आप क्या डाल रहे हो इसमें? ये जी अजवाइन डालते हैं। हाँ, अजवाइन डालते हैं, पेट के लिए अच्छी होती है, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। हाँ, मिक्स किया जाता है, फिर इसमें वो मोन डलेगा, फिर उसको हाथों से मलना पड़ेगा, फिर वो अच्छी तरह मिल जाएगा, फिर उसके बाद आटा बनना शुरू होगा। अब इसमें हम ये घी का मोरन डालते जी, तो क्या ये जो मट्ठियाँ ये स्पेशल ऑर्डर वाली बनती हैं, जिन लोगों को इसके टेस्ट की चीज़ की कदर है। और जो बाज़ार में जो बिकती हैं वहाँ थोड़ा इनके लिए कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर होता है। तो इनकी मजबूरी होती है कि वो कॉस्ट के चलते इनको वही चीज़ें यूज़ करनी होती है, मनपसंद चीज़ें नहीं बना सकते। तो ये इनका बाज़ार में जो सप्लाई होती है इनकी, उसका भी ये अलग काम चल रहा है, वो अलग उन्होंने आटा लगाया है। उसकी अभी कुछ लोट बन चुका है और एक लोट अभी और बनेगा। तो मोन में हाथों से मिलाना पड़ता है, फिर उसको धीरे धीरे पानी से गोंदना पड़ता है। इसमें थोड़ी सी गोंदने में मेहनत ज़्यादा होती है। ये देखिए आटा धीरे धीरे लगता है, इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है, उसको फिर मिलाना होता है, तब जाके ये मट्ठियाँ तैयार होती हैं। इसमें मेन जो कला है वो मोन को लगाना, उसको अच्छी तरह मिक्स करना, उसको मिक्स करने के बाद ये आटा है, इसके साथ मेहनत है। घी में टेस्ट आता है। बजट आपका देसी घी का तो देसी घी में बना सकते हैं, डालडा घी का डालडा घी में बना सकते हैं। हमारा जो वीडियो बनाने का पर्पज है, उद्देश्य वो यही है कि आप तक वो चीज़ें बताना जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हैं, परंपरा के हिसाब से वो चीज़ बढ़िया कैसे बनती है और बढ़िया क्यों है। वो चीज़ आप अपनी आंखों से देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो चीज़ आपके लिए बेहतर क्यों। और तीनों तरह का आटा इनका तैयार हो रहा है। ये एक हो गया, फिर दूसरा हो गया, ये मेथी वाला है, ये आंटी मेथी वाला है, ये मेथी वाला था, ये कलौंजी वाला, ये वो काली मिर्च वाली बनेगी। तो ऐसे लोगों को आप सेवा का मौका देकर ना केवल अपनी खाने पीने की मन की तमन्ना उसको शांत करते हैं, बल्कि किसी के परिवार में जीवन में खुशियों का कारण भी बनते हैं। इस उद्देश्य से हम आपको इन अंकल से, आंटी से, इनके परिवार से मुलाकात करवा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में इन्होंने लॉकडाउन की परिस्थितियाँ देखी। अंकल थे, इनकी गार्ड की नौकरी थी, कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, वो नौकरी चली गई और इस एज में बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, किराए का मकान, बच्चों की परिवार की परिस्थितियाँ, आंटी ने उस चीज़ को संभाला। ये एक प्रेरणा है दूसरी औरतों के लिए कि परिस्थिति कैसे भी आ सकती है घर परिवार में, लेकिन उसको संभालने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं घर को चलाने के लिए, वो काबिल तारीफ़ है, वो दूसरे लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। इसलिए मैं अंकल आंटी से, उनके परिवार से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। उनके साथ साथ ये पड़ोस के भी 2-3 लेडीज़ आंटी हैं, वो भी आती है मदद करने के लिए, तो उनको भी उसमें रोज़गार में मदद मिलती है, क्योंकि औरतों को घर में छोटे छोटे काम मिल जाते हैं, हल्के काम होते हैं, घर के नज़दीक होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है घर के साथ साथ इन चीज़ों को मैनेज करना।
तो ये अब इसमें आंटी अभी क्या डालोगे, घी डालोगे इसमें? जी घी डाल। ठीक है। गरम करा हुआ घी है। हाँ वो घी है। और ये छोटे पैकेट जो चाय के साथ खाने के लिए चाय की दुकानों पे सप्लाई होती है वो है। तो आंटी जो मट्ठी बनाते हो इसमें आप सिकाई कैसे करते हो? एक बार तेल को गरम कर लेते हैं, फिर इसको मंदा कर देते हैं। ठीक है। फिर बीच में बस तेज कर देते हैं, फिर मंदा कर देते हैं। ठीक। करेंगे 10 मिनट तक इसको हम पकाते हैं। ठीक है। और ये देखिए छोटी छोटी पारंपरिक चीज़ें, जैसे ये बांस की टोकरी बनती है बांस की लकड़ी से, ये चीज़ें आजकल दिखनी बड़ी दुर्लभ सी हो गई हैं। पहले ये चीज़ें होती थी, पहले की रखी स्वास्थ्य के लिए अच्छी थी, आजकल तो दिखती नहीं है, बड़ी मुश्किल से कभी कभी दिख जाती है। ये देखिए हमारी जो मट्ठियाँ हैं धीरे धीरे धीमी आग में सिकनी तैयार हो गई हैं और ये लोट बनने वाला है। तो लीजिए हमारी मट्ठियाँ बननी शुरू। तो ये सब लोगों के घरों का योगदान होता है, ये काम अपने घर के साथ साथ ये छोटे छोटे काम के साथ मैनेज कर लेते हैं और आपको बेहतरीन चीज़ पेश कर रहे हैं ताकि आप स्वाद के साथ साथ सेहत का भी आनंद ले सकें, और वो भी वाजिब दाम पर। इसलिए हम आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात करवा रहे हैं। आज मैं कहीं से शादी में जो बनाई जाती है अमोनिया वाली वो मट्ठियाँ भी लेकर आया हूँ, और मैंने बाज़ार से भी कुछ अरेंज की हैं जो बाज़ार में जो बिकती हैं मेथी वाली मट्ठियाँ, और दूसरी वो मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा और आप समझ सकें कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य का नुकसान कैसे कर रहा है, हमारी छोटी छोटी एज में हमारे लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, और वो हमारा जो बजट होता है खून पसीने की जो कमाई होती है वो हॉस्पिटल में बीमारियों के इलाज में एक झटके में खर्च हो जाती है, मेडिक्लेम भी चला जाता है और दूसरे खर्चे बढ़ जाते हैं, उसके बावजूद भी इनकी भरपाई नहीं हो पाती। ना केवल फाइनेंशियली लॉस बल्कि साथ साथ आपके लोगों की जान का भी लॉस हो रहा है, कई बार इररिपेरेबल लॉस हो जाते हैं जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। वो भी हमारे समाज के लिए बड़ा एक खतरा है जिसकी वजह से सोसाइटी हमारी कमज़ोर होती जा रही है। तो इसलिए खाने पीने की अच्छी चीज़ें, बेहतरीन चीज़ें आप तक पहुँचें। आपने खुद देखा किस तरह से ये आटा लगाते हैं, उसमें क्या क्या मटेरियल डालते हैं, नमक तक में ध्यान रखने की करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट है वो कर रहे हैं ताकि जो चीज़ बने, फाइनल प्रोडक्ट बने, आपको बेहतरीन चीज़ मिल सके और स्वाद के साथ आप स्वास्थ्य का भी आनंद ले सकें। इसलिए आपको वीडियो लाए। तो हमारा दूसरा लोट बनने वाला है। अभी हम आपको बताएंगे कि जो हमारे पास बाज़ार वाली मट्ठी और ये मट्ठी में फ़र्क क्या है, और फिर ये बताएंगे किस रेट में ये अवेलेबल करवाते हैं ताकि आपको अगर लेनी हो तो आप इनको सेवा का मौका दे सकें। तो ये लोट भी लगभग तैयार होने वाला है ना, 2-4 मिनट में तैयार हो जाएगा। वो धीरे धीरे सकती है ना। ये लीजिए हमारी डिजाइन वाली मच्छियाँ तैयार, और ये इसमें अलग अलग तरह की 3-4 तरह की मच्छियाँ बनाई है। इसमें कलौंजी वाली भी हैं, मेथी वाली भी हैं और काली मिर्च वाली भी हैं। काली मिर्च वाली मोटी होती है, उसमें टेस्ट लगाता है, उसकी सिकाई थोड़ी और धीमी आग में होती है, ज़्यादा देर होती है।
और थोड़ी वैसी वाली मट्ठी है उसमें भी टेस्ट लगाता है, क्योंकि मोटे पतले उसकी जो परत की सिकाई होती है उसका टेस्ट लगाता है। हम आपको सारी मट्ठियाँ टेस्ट कराएंगे। तो एक तरह से ये लोग बिजनेस तो नाम मात्र का ही है, बिजनेस के साथ सेवा ज़्यादा कर रहे हैं। हर व्यक्ति की तमन्ना होती है ज़्यादा पैसे कमाएं, लेकिन इसके पीछे मेहनत ज़्यादा है। अगर वो मेहनत ना करें तो ये चीज़ रेडीमेड भी नहीं हो सकती। मशीन का भी इसमें ज़्यादा योगदान नहीं है, सारा मैनुअल काम होता है। तो वो सारी मेहनत, प्रेरणा, प्रयास, उसको आप तक दिखाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। परिस्थितियाँ किसी के साथ भी कैसे भी आ सकती है कि आंटी ने परिवार की परिस्थितियों को संभालते हुए ये जो काम शुरू किया, क्योंकि इसमें ज़्यादा लागत नहीं थी, मेहनत और सोच का खेल था सारा। और आज इनके स्वाद के लोग दीवाने हो गए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग लॉकडाउन से इन्होंने 6 महीने पहले शुरू किया था और बड़ी जल्दी 2-3 महीने में इनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया था। तो इसलिए हम आप तक लाए हैं कि जो आंटी ने किया है वो देश के करोड़ों औरतों को भी प्रेरणा मिले, वो भी अपने घर परिवार को चलाने के लिए कुछ अच्छा योगदान दे सकें। इसलिए हम आपको इस परिवार के साथ मिलवा रहे हैं। तो साथियों, हमारी मट्ठियाँ बनी तैयार हो गई हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि गरम गरम ताज़ा बन रही हैं। इसमें ये 3-4 तरह की मट्ठियाँ हैं। ये वाली मट्ठियाँ हैं कसूरी मेथी वाली, और ये वाली है कलौंजी वाली। ये कलौंजी वाली होती है, इसमें एक बड़ा गोल बेला जाता है, उसको फिर 4 परत लगाई जाती हैं, 4 परत को फिर बेला जाता है, तो इसमें परत पे परत लग जाती है। ये थोड़ी खस्ता होती है, करारापन होता है इसमें। और ये वाली और मट्ठी है, इसमें ये काली मिर्च वाली बोलते हैं इसको। इसमें वही बेल के 4 परत की जाती है। इसमें थोड़ी धीमे धीमे सिकाई होती है, ऊपर ये काली मिर्च का टेस्ट होता है। इसमें काली मिर्च का जब घी में भूनती है उसका टेस्ट ऐसा आता है जो आप तबीयत खुश हो जाएगी। और ये वाली है, मटेरियल बेसिकली वही होता है। ये थोड़ी सी मोटी होती है तो अंदर से थोड़ी सी नरम होती है। जिसको क्रंचीपन ज्यादा पसंद है वो उसको पसंद करता है, जिनको थोड़ी सी नॉर्मल करारापन इसमें भी होता है, इसका करारापन थोड़ा अलग होता है, इसका अलग होता है। तो ये हमारे साथ अलग अलग तरह की मट्ठियाँ आ रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने बाजार से जो अरेंज की है मट्ठियाँ। ये वाली मट्ठियाँ हैं जो अमोनिया वाली होती हैं, क्योंकि शादियों का सीजन बंद हो गया था तो मैंने कहीं से अरेंज की, 2-3 शादियाँ हुई थी। ये जो बाजार में मिली है मुझे, ये अमोनिया वाली मट्ठियाँ हैं। ये देखिए किस तरह भुरभुरी सी होती हैं, हाथ से तोड़ते हैं बिल्कुल टूट जाते हैं। ये आप 10 खा सकते हो, ये नहीं खा सकते, आपका मन भर जाएगा एक में ही। और ये देखिए इनका जब अंदर से तोड़ते हैं इस तरह से एकदम भुरभुरी होती है, टूट जाती है। वही 150-200 रुपये लोग दे रहे हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। सीधा लोग या तो अमोनिया ठोक रहे हैं, इनमें रिफाइंड भी, और इसमें मोन भी जो घी की बजाय होता है रिफाइंड का ही डाल देते हैं। आप देखें इनमें शक्ल भी अजीब सी होती है, क्योंकि इनसे ना आपका मन भर जाता है, आपका खाने का मन नहीं करेगा। तो स्वास्थ्य के एंगल से मैं आपको ला रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मट्ठी मुझे किसी शादी से अवेलेबल हुई है, मैं किसी तरह कहीं से मांग के लाया था। आपको सेहत के बारे में आपको जागरूक करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। अब मैं आपको इनकी मट्ठियों का टेस्ट करके बताऊंगा, इन मट्ठियों में अंतर क्या है, फर्क क्या है। ये वाली मट्ठी है क्रंची है, एकदम कड़ाई मट्ठी है, मेरे को बड़ी पसंद है कड़ाई वाली मट्ठियाँ। बेहतरीन टेस्ट है, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और चाय के चुस्कों के साथ एकदम बेहतरीन, मजा आ गया। अब मैं इनकी काली मिर्च वाली, मेरे को बड़ी पसंद है, काली मिर्च वाली देखता हूँ। ये भी शानदार है, क्योंकि ये अभी गर्म में है। इसमें 4 परत होती है, इसको थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगता है। वो पतली थी, वो जल्दी कढ़ाई हो गई है। ये थोड़ी देर में ठंडी होगी और टेस्ट देगी। बेहतरीन। और अब ये जो बाजार में मिलती है, ये हमने कलौंजी वाली बनवाई है। कलौंजी वाली का टेस्ट अलग आता है। कलौंजी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, डाइजेशन के लिए। इसमें आपको कलौंजी का टेस्ट मिलेगा, नेचुरल टेस्ट, नेचुरल चीजें। और मैं ये एक और टेस्ट करता हूँ, ये वाली जो हमने, ये थोड़ी सी मोटी होती है, इसका टेस्ट अलग होता है, लेने जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी इसमें क्रंचीपन और बढ़ता जाएगा। ये वाली मेथी वाली, और इसकी खास बात फर्क क्या है, जो अमोनिया वाली और मैं दिखा रहा,
इसको आप खा लेंगे पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। ये आप इतने से खा लेंगे आपका मन भर जाएगा, ये फर्क है। उसमें हालांकि हमारा घी तेल भी ज़्यादा लगता है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हलवाई कुछ लोगों को खुश करने के लिए कि उनको आटा गूंदने में कम जोर लगाना पड़े, इसलिए वो फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, लेकिन जो इसमें टेस्ट है वो इसी में ही है। ये भी ताज़ा बनी, थोड़ा सा ठंडा होकर इसमें और खराब बनाएगा। मैं देखता हूँ गुड़िया की ये वाली, बेहतरीन टेस्ट है साथियों। जब भी आपको चाय के साथ ट्रेडिशनल चीज़ों का आनंद लेना हो, हम और बाजार की चीज़ें खाते हैं, केमिकल होते हैं और वो स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आप इन चीज़ों खाएं। अब देखिए मैं खा रहा हूँ, क्रंचीपन की आवाज़ अलग होती है, ये कोई फ्राई चीज़ होती है। और मुझे काली मिर्च वाला बड़ा पसंद है, मैं काली मिर्च वाला खाता हूँ। बेहतरीन चीज़ है। तो साथियों, आपको जब भी चाय मठरी बेहतरीन मटर खाने का मन करे जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, तो इनको सेवा का मौका जरूर देंगे। और आप इनको सेवा का मौका देकर ना केवल आपकी मन की जो तमन्ना उसको शांत करे, बल्कि किसी भी परिवार में जीवन में खुशियों का कारण भी बन रहे हैं। तो अंडे का रेट कैसे, क्या देखते आप? ये 180। अच्छा, ये 1 किलो 180। 180, ये 1 किलो 180 हाँ जी, है ना, और ये भी 1 किलो 180। हाँ जी। और अगर जैसे किसी के दांत वगैरह थोड़ा कम हो तो थोड़ा सा उनके लिए अलग उसमें है। घी ज्यादा डलता है तो वो 200 रुपए। वो इस तरह की 200, सिंपल वाली उसमें 180। 180। मैंने देखा था, अभी मैं गुड़गांव में गया था, भिवाड़ी गया था, मैंने देखा था तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, 300 रुपए किलो का, 280 से 300 रुपए किलो बेच रहे हैं मठियाँ। हम उनको भी सेवा का मौका देते हैं, आपको उनसे कम दाम पे खिला रहे हैं। आप इन परिस्थितियों को देखिए, रिफाइंड जो था वो भी महंगा हो गया और छोटी छोटी चीजें महंगी हो गई हैं। लॉकडाउन के दौरान आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों की महंगाई का हमारे पे कितना असर पड़ा है। ये उससे कम दाम में बेहतरीन चीज खिला रहे हैं, और आपने सारा देखा है बनने की प्रोसेस शुरू से आखिर तक कैसी हो रही है। और हम उन्हीं लोगों को आप तक ला रहे हैं जो बेहतरीन चीजें बना रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से, ना केवल स्वास्थ्य के हिसाब से बल्कि सेहत के हिसाब से और बजट के हिसाब से, आपके बजट के अंदर जो खिला रहे हैं उन तक आपको ला रहे हैं। तो इसलिए हमने आपका अंकल आंटी से मुलाकात करी, ये बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं कि इनको देखकर देश के करोड़ों औरतों को, बुजुर्गों को, बड़ों को प्रेरणा मिलेगी कि घर में परिस्थितियां घर परिवार में कैसी भी हो सकती है, लेकिन जो परिस्थितियों का समाधान निकालता है, उस परिस्थिति के दौरान भी जो अच्छा काम करता है, वो दूसरों के लिए रोल मॉडल बनता है। तो इन्होंने बिना कोई लंबी चौड़ी सपोर्ट होते हुए, किराए का मकान था, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, अंकल की नौकरी चली गई, उसके बावजूद इन्होंने ये प्रयास किया है, ये औरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और हम एक छोटा सा, हमारा भी एक प्रयास है इस प्रयास में कि इनको थोड़ा सा गाइड करके इनके सामान को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। और आपको जब भी इस तरह की कोई खाने का मन करे, बेहतरीन चीज खाने का मन करे, आप इनको सेवा का मौका जरूर दें। और मुझे विश्वास है इस वीडियो से काफी लोगों को जागरूकता मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, और वो अपने परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर रख सकेंगे। तो साथियों, आप इस परिवार को सेवा का मौका दें, और ऐसे ही लोगों को सेवा का मौका देकर हम चाय के साथ मठियाँ तो चलती हैं, चाय, समोसे, मटर, ये एक बड़ा पारंपरिक हमारा खान पान है इंडिया का। तो जब भी आपको घर परिवार में ऐसा मौका हो, जब भी इन चीज़ों की जरूरत हो, इनको सेवा का मौका दें। ऐसे लोगों को सेवा का मौका देकर न केवल इनकी प्रेरणा को एक अंक मिलते हैं, उमंग मिलती है, उसको साथ मिलता है, हौसला मिलता है, बल्कि आप अपने स्वास्थ्य और सेहत को भी ध्यान रखते हैं, और साथ साथ किसी के घर परिवार में खुशियों का कारण बनते हैं। जो इतने लोग इस काम को अंजाम देने तक जो मठियाँ बनती है, कितने लोगों का योगदान होता है, उनके घर में भी खुशियों का कारण बनते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। और आपको हमारी वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेके आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद। आंटी, आपका नंबर क्या है? आपका कोई आपसे खरीदना चाहे तो? मेरा सर 8930 8930 192 192 778। 778। तो किसी भी व्यक्ति को अगर ये चीजें चाहिए, ये रेवाड़ी में रहते हाँ हैं, जी। तो ये चीजें आप तक ये अवेलेबल करवा सकते हैं। और इनकी जो लोकेशन है, रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन क्रॉस करके जो रेलवे कॉलोनी में लोको शेड है, लोको शेड इंडिया का एक बड़ा हेरिटेज स्टेटस मिला हुआ उसको, लोको शेड के बिल्कुल पास है। और ये बाजार में भी जैसे सप्लाई करते रहते हैं, तो आप इनको कहेंगे तो आपको शहर में अवेलेबल करवा सकते हैं। ये चाय की दुकानों के लिए इन्होंने बनाया था, और ये बाजार में जो इनकी सप्लाई होती है, क्योंकि इनमें कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर होता है, तो कम कॉस्ट में इनको सारा मैनेज करना होता है, तो ये भी आप खरीद सकते हैं।